चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ लोबिया चाट, जिसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल के अंदर हींग, जीरा एंड थोड़ी हरी मिर्च डालकर एंड सारे ही बेसिक स्पाइसेस डाल के, जैसे कि नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले डालकर फ्राई करा। एंड उसमें डाला मैंने थोड़ा सा पनीर भी। एंड उसके अंदर जब अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने डाल दिया अपना लोबिया, आधा ग्लास पानी। एंड इस पर हम 2 विसल्स लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी लोबिया चाट बनकर तैयार हो जाती है। जब ये बन जाती है तो आप इसके अंदर एक लेमन यानी नींबू को निचोड़ सकते हैं। तो ये बहुत यमी, बहुत टेस्टी तो बनती ही बनती है। साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। स्प्राउट सैलड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब करते कि आप दिन में 3 बार अगर इसको खाते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। स्पेशली इट मेक्स आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो गैस, मैंने आज अपने ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी रेसिपी को ट्राई किया, आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को इंट्रोड्यूस किया। एंड अभी मैं अपनी जो ये लोबिया चाट है इसको गार्निश कर रही हूँ विथ फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया पत्ती के साथ। तो आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी तरीके की कोई क्वेरी है आप लोगों की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो मेरा हर दिन ये मोटो रहता है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्दी रेसिपी शेयर कर सकूं, तो आज मैंने वो करी है। और टेस्टी बना है गाइस। सारे मसाले एकदम परफेक्ट हैं लोबिया चाट में। एंड यू नो, लोबिया चाट मैंने किसको देखकर बनानी सीखी थी। मुझे लोबिया वगैरह का भी कुछ नहीं पता होता था। लोबिया को जब हम पानी में भिगोते हैं ना तो ये सारा पानी सोख लेता है। तो जब मेरी मैरिज हुई ना, मैंने लोबिया फर्स्ट टाइम भिगोया मैरिज के बाद, तो उसने सारा पानी सोख लिया। तो मैं सुबह को किचन में गई, मैंने कहा देखो पानी गायब लोबिया का। मैंने कहा यार किसने कर दिया, किसने कर दिया। मैंने फिर भिगोया। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद आकर देखा उसका सारा पानी गायब। मैं कह रही कोई मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता था सारा पानी ये सोख कर देता है। तो लोबिया की चाट एक्चुअली मैंने अपनी छोटी भाभी से बनानी सीखी थी। वो बहुत बनाती थी ब्रेकफास्ट में लोबिया की चाट। एंड जैसे हम लोग स्प्राउट्स बनाते हैं, मसालों में सॉर्ट आउट करते हैं, तो बाद में ऊपर से कच्ची वेजिटेबल्स डालते हैं। तो वो तो मैंने अपनी मदर को देखा था, मेरी मॉम बहुत बनाती थी, मोट, मूंग, ये सब कुछ स्प्राउट्स एंड उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, यहाँ तक कि केला तक डालती थी मॉम काट कर। मुझे बहुत देती थी टिफ़िन में, बल्कि मैं अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करती थी उसको। इन्हें बहुत पसंद आती थी स्प्राउट्स मेरी। तो ये वाली जो चाट है ना, लोबिया वाली चाट की मैंने अपनी छोटी भाभी से बनानी सीखी थी। वो बनाती थी एंड बिल्कुल उनके स्टाइल में कुक किया। प्याज टमाटर अंदर ही फ्राई कर दिया मसालों के साथ, फिर लोबिया डाला एंड पानी डाला। क्योंकि मेरे हस्बैंड को पनीर भी पसंद है, मैं पनीर के स्लाइसेस भी डाल दिए। एंड ये बहुत हेल्दी है। देखिए, सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है स्प्राउट्स। आयुर्वेद में तो बोलते हैं कि स्प्राउट्स को भिगोइए रात भर, सुबह उसे धोकर उसमें वेजिटेबल्स डालकर वो खा लीजिए। वो हमसे कच्चा नहीं खाया जाता। हम थोड़ा सा कुक कर कर स्पाइसेस के साथ हम खाते हैं, बट लिटरली बहुत यमी है, बहुत टेस्टी है। एंड सबसे मेन बात, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप लोग मेरी रेसिपी को देखकर इस तरह से बना सकते हैं लोबिया चाट। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा कलश रखा हुआ है। तो ये 1 अप्रैल को यानी 14 वाले दिन मैं यहाँ से उठाऊंगी। इसका जल पेड़ पौधों में मैं प्रवाहित करूंगी एंड इस कलश को मैं मंदिर में रख कर आऊँगी। मतलब जैसे 14 से एक शुभ दिन है, जो कि अब इस सूतक के बाद पड़ा है, तो उस दिन जैसे मैं कढ़ाई करूँगी, हलवा पूरी बनाकर बांट के आऊँगी, जैसे मैं अष्टमी पर करती हूँ। बिल्कुल सेम हमारे यहाँ अष्टमी वाले दिन निकलता है बायना। तो अब मैं 14 पर यानी कल बायना निकालूंगी। तो आज के व्लॉग में मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि जो भी हमारे यहाँ अष्टमी वाले दिन होता है, क्योंकि सूतक की वजह से हम कर नहीं पाए थे एंड आज कल वहाँ हवन हुआ है, तो आज हमने अपने मंदिर को शुद्ध कर लिया। आज से दिया बाती हो जाएगी। एंड क्योंकि मुझे पीरियड्स थे
वो ख़त्म हुआ है, तो मैंने आज हेयर वॉश कर कर अपना सब दिया बाती करूँगी यहाँ पे। मेरा मंदिर बिल्कुल शुद्ध है अब। और उसके बाद कल, क्योंकि 14 है, एक शुभ दिन है सूतक के बाद, तो उसमें हम सारे वो काम जो हमें अष्टमी पर करने थे हम वो कल कर लेंगे। तो गाइज़ एक छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करी एंड शेयर किया कि अगर नवरात्रि के दौरान किसी की डेथ हो जाए, सूतक लग जाए, तो अष्टमी किस तरह से करनी चाहिए। आपको व्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।